दोस्तों, ये कहानी है कैसे पैरासाइट की, जो कि लोगों के कान के जारी दिमाग के अंदर घुसकर उनके पूरे ब्रेन पर काबू कर लेट है। अब वो पैरासाइट इंसानों को काबू करके उनसे क्या क्या करवाइए, चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब क्रिएटर को देखते हैं, जो कि गंदे समुद्र से बाहर आकर शहर की तरफ बढ़ाने लगता है। इसके बाद हमें हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं, जो कि आराम से सो रहे थे। लेकिन तभी एक पैरासाइट यहां आकर उसे आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी डर के लिए वो आदमी काफी तड़पता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। अब इसके बाद हम एक लड़के सिंची को देखते हैं, जो कि आराम से गाने सुन रहा था। तभी यहां एक और पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिंची ने इरफान लगा रखे थे, इसलिए अब वह पैरासाइट नाक के जारी अंदर जान लगता है। तभी सिंची उसे देखकर उसे दूर फेंक देता है। जिनकी डरते हुए एक बुक के जारी उसे करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पर कैट कर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। तब सिंची घबराकर एक केबल से अपने हाथ को बांधकर से बीच में ही रोक देता है। तभी सिंची की आवाज सुनकर उसकी मॉम यहां ए जाती है। सिंचन से कहता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि यह लड़का मजाक कर रहा है। वो सिंची के पास आकर उसकी एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छुड़ा देती है, और फिर देखते हैं तो यहां उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं दिखता। उन्हें लगता है किशन जी अभी से ही सत्य गया है। सिंची भी चौंक जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया। अब तभी उसकी मॉम वही गाना सुनती है जो सिंची सुन रहा था। फिर उसकी मेंस इंची से कहती है कि इस तरह के गाने मत सुनाकर, तभी तेरे को ऐसे भयम होने लगे हैं अभी, कहकर उसकी मॉम यहां से चली जाती है। सिंची सोचता है कि वह ग्रह आखिर कहाँ गायब हो गया। उसे हाथ में अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर हम इस आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट घुस गायब कर रहा होता है, और अब वो अपनी वाइफ के पास जाता है। अचानक से उसका मुंह एक बड़े से क्रिएचर के मुंह में बादल जाता है, जिसके अंदर कई साड़ी आंखें थीं। उसकी वाइफ कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही वो आदमी अपनी वाइफ को कहा जाता है। सैनिक उसे पैरासाइट ने इस आदमी के ब्रेन को पूरी तरह से अपने काबू में करके इसे क्रिएचर बना दिया है। अब हम फिर से सिंची को देखते हैं, जो कि अपनी 2 सातों में के साथ स्कूल जा रहा था। लेकिन आज इंची का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था, और उसके राइट हैंड पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वो सातों को गलत जगह ऊ देता है, और सातों में उससे गुस्सा होकर चली जाती है। फिर क्लास में पढ़ने हुए उसकी रेजर नीचे गिर जाती है, और जबकि उसे उठाने के लिए हाथ के बढ़ता है, तो तभी उसका हाथ बड़ा होकर रिजल्ट उठा लेट। इसके बाद बास्केटबॉल खेलने हुए सिंची बॉल को काफी दूर से इस हाथ से रिंग में डाल देता है। सिंची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए वो वापस घर आकर इंटरनेट पर इस बड़े में सर्च करता है। तभी उसके हाथ से एक आंच बाहर आई है, लेकिन वो आंख वापस अंदर चली जाती है। अपना हाथ कैट कर आंख निकालकर देखने वाला था, लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े से साथ में बादल जाता है और उसे ही दारा देता है। फिर उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बादल जाता है। सिंची उसे देखकर काफी दारा हुआ था। तभी वो क्रिएचर कहता है कि मैं फेल हो। सांची कहता है कि मेरे हाथ को क्या हो गया। तभी वह क्रिएचर भी कहता है कि यह मेरे हाथ को क्या हो गया। अब वो क्रिएचर की बटन को डरने लगता है। फिर वो सिंची को बताता है कि मैंने तुम्हारा हाथ का लिया है। वो क्रिएचर्स इंची से कहता है कि मुझे बात करना सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हम इस आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर उसे पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था, और वो पैरासाइट भी अब टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सिख रहा था। और उसने इस आदमी की वाइफ को का लिया होता है। अब अगले दिन सुबह इन चीजों सोकर उठाता है, तो वो देखा है कि वही क्रिएचर जो कि उसके हाथ से जुड़ा हुआ है, वो उसका लैपटॉप और बुक से इंसानों से जुड़े इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है कि मैं हॉस्पिटल जाकर तुझे कटवा दूंगा कि मैं तेरे हाथ की सेल से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए अपना पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, जो किसी भी नहीं करवा पाएगा। अब वो पैरासाइट शिवाजी को बताता है कि वो उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि शिनचैन उसे हाथ में ही रोक दिया,
तो इसके बाद वो सिंची के हाथ पर ही कब्जा कर पाया और अब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ये क्रिएचर कहता है कि तुम मेरे हो और मैं अपना होस्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वह क्रिएचर कहता है कि तुम मुझे स्कूल में कई सारी बुक्स पढ़ना है और इंसानों के बड़े में और भी ज्यादा जानता है। वो स्टूडेंट को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी देखा है और मैगी सिर्फ उन्हें देखकर ही फाइटिंग स्किल सीख लेट है। अब इसके बाद हम पेंटिंग क्लास में सिंची को देखते हैं, जो कि अपनी पेंटिंग पर कम कर रहा था। तभी सातों में यहाँ आई है और उससे कहती है कि अगर तूने फिर से वो सब किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। इसके बाद सातों में सिंची की पेंटिंग देखते हैं और फिर यहाँ से चली जाती है। अब स्कूल के बाद सांची रात में जब बात ले रहा होता है तो तभी मैं ही कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना है। यहाँ मिकी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई होती है और मैगी इंची को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना। लेकिन इसी शहर में कई सारे पैरासाइट ने और लोगों की बॉडी पर भी कब्ज कर लिया होता है और वो पैरासाइट लोगों को मार कर खा रहे थे। ये खबरें पूरे शहर में फैल जाती हैं, लेकिन किसी भी आम इंसान को यह पता नहीं होता कि लोगों को कौन मार रहा है। कि मुझे यहाँ पर किसी अपने जैसे वेबसाइट होने का एहसास हो रहा है। यही उतरवाकर उसे एक शॉप में ले जाता है जहां इन्हें एक आदमी दिखता है। उसके शरीर पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो आदमी एक नॉर्मल आदमी को मारकर खा रहा था। उसे आदमी को भी ऐसा हो जाता है कि सिंची के शरीर में एक पैरासाइट है, इसीलिए वो आदमी सिंची को इंसानों का मीट खाने के लिए देता है। लेकिन फिर उसे पता चला है कि सिंची का ब्रेन अब भी उसके काबू में है और पैरासाइट उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। अब तभी मैगी को कुछ एहसास होता है। मैगी सिंच से कहता है कि अब ये तुम्हें मार देगा, यहां से भागो। सिंची बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलना। तभी वो आदमी चिंची के पास आता है और अपना एक हाथ कैट कर मिकी से कहता है कि तुम सिंची के हाथ को छोड़कर मेरे हाथ पर एजो। लेकिन मिक्की और सांची में अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए हाथ पर जान से माना कर देता है। फिर मैगी की जान बचाने के लिए इस पैरासाइट से फाइट करता है और क्योंकि मिकी ने सिंची के स्कूल में स्टूडेंट को फाइट करते हुए देखा था, इसलिए सिंची उन्हें मुफ्त का इस्तेमाल करके इस पैरासाइट के ब्रेन और बॉडी को अलग कर देता है, जिसे वो पैरासाइट वही मार जाता है। अब तब अगर कोई आने लगता है, सिंची पीछे के दरवाजे से जहां से वो आया था वहीं से भाग जाता है। सिंचाई अपनी मॉम को इस बड़े में कुछ भी नहीं पता यही अभी शहर में काफी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लेश मिल रही थी। सिंच के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें पैरासाइट मारकर खा रहे हैं। सिंचाई से कहता है कि तुम अपना पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वो लोगों को मार कर ना खाएं। लेकिन मैगी कहता है कि हमारा खाना इंसान है। वो कहता है कि जैसे तुम इंसान सब्जियां और एनिमल्स को मारकर खाता हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाता है। यहां भी इसी चीज से जुड़ा हुआ था, इसीलिए जब तक इंची जिंदा रहेगा तब तक मिकी भी जिंदा रहेगा और सिंची की बॉडी से ही उसे खाना मिलता रहेगा। इसीलिए मैगी को इंसानों को करने की जरूरत नहीं थी। अगर तूने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इन दोनों पुलिस ऑफिसर को पता चला है कि करने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान का मीट खाया था। ये दोनों पुलिस ऑफिसर अब इस कैसे को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम सिंची को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल में था। तभी मिकी को एहसास होता है कि यहां भी इसके जैसा कोई पैरासाइट है, जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। तब इनके प्रिंसिपल करते हैं। मिकी और सिंची समझ जाते हैं कि तामिया ही वो पैरासाइट है। यही कामयाबी अपने पैरासाइट साइंस की मदद से ये समझ जाती है कि इंची भी एक पैरासाइट से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद इंची तामिया के पास जाता है। तमीज से कहती है कि मुझे डरो मत, ये तामिया पैरासाइट बाकी पैरासाइट से बिल्कुल अलग होती है और इस पैरासाइट को एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक होता है। यहां तक कि इसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपनी इस बॉडी को प्रेग्नेंट भी कर लिया होता है, ताकि वो ये देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। यहां से कहता है कि तुम यहां स्कूल में क्या करने आई हो। इस पर वो कहती है कि
मैं बस नॉर्मल लोगों को इतना जीना चाहती हूँ कि मैं तुमसे और बात करती, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है और कहानी उससे ऐसा ना लगे कि तुम नई टीचर को देखकर उसे भूलकर नए टीचर पर फिदा हो गए हो। इसीलिए तामिया सिंची को मैं मिलने के लिए कहती है। वहां से चली जाती है। तामिया सिंची से कहती है कि मुझे स्कूल के बाद मिलन मैगी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वह सिंची से कहता है कि मैंने पहले बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो इतना शांत होकर अपने होस्ट की बॉडी में रह रहा है। अब तामिया के बड़े में और ज्यादा जन के लिए सिंची बाद में टामियन से मिलने जाता है। तमे ने यहाँ पर 2 और पैरासाइट को भी बुलाया होता है। जिम से एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिमादा होता है और दूसरे ऑफिसर मिस्टर ए होता है। ये दोनों तामिया के साथ मिले होते हैं। तामिया सिंची और मिकी को बताती है कि हम पैरासाइट को सरवाइव करने के लिए आपस में मिलकर रहना होगा और इसीलिए हमने मिलकर पैरासाइट का एक नेटवर्क बनाया है और हम सब एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि हम सब इंसानों के बीच छुपकर रह सकें और अपने लिए रोज इंसानों को मार कर खा सकें। तामिया सिंची से भी इनके नेटवर्क में जुड़ने के लिए कहती है, लेकिन सिंची कहता है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे जैसा नहीं हूं, तुम सब एक मास्टर हो। काम्या कहती है कि हाँ, हम सब एक मास्टर हैं। इसीलिए मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं और क्योंकि हम दोनों ही पैरासाइट हैं इसलिए मेरे अंदर जो बच्चा है वो आखिर क्या होगा। इस पर बीजी तुरंत कहता है कि तुम दोनों ने वो इंसानों की बॉडी में किया है, इसीलिए तुम्हारे अंदर एक इंसान का ही बच्चा है। तभी तामिया कहती है, तो फिर हम कौन हैं? अगर हमारे अंदर इंसानों का बच्चा है तो ऑल में हम कौन हैं? हम बस इस बॉडी के जारी जी रहे हैं। तामिया कहती है कि हमारे जीने का मकसद क्या है? कामयाब से कहती है कि इसीलिए मैंने हमारा नेटवर्क बनाया है और मैं पैरासाइट के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूं। तब मैं सिंची को धमकी देती है कि अगर तुम्हें हमारा साथ नहीं देना तो हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं 3 सेकंड में ही पूरे स्कूल को खत्म कर दूंगी। सिंह जी काफी डर जाता है। अब ये तीनों एक एक करके सिंची की डरी हुई शक्ल देखते हुए यहां से चले जाते हैं। तभी मैगी को कुछ ऐसा होता है। मेरी इंची से कहता है कि मिस्टर, ऐसे सावधान रहना, मुझे वो ठीक नहीं लगता। अब इसके बाद हमें घर को देखते हैं जहां काफी शांति थी और यही मिस्टर और शिमादा यानी कि वही दोनों पैरासाइट इंसानों को खा रहे थे। फिर वो दोनों कमिया के पास जाते हैं। तामिया खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसीलिए वो इंसानों को खाने की बजाय इंसानों रहने की कोशिश कर रही थी। वह इंसानों जैसा ही खाना भी खाती है। वो कहती है कि मैं इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों के जैसा ही सोचना होगा, तभी हम यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिंच काफी परेशान था, लेकिन वो अपनी मॉम को भी यह सब नहीं बता पा रहा था। वह अपनी मॉम से कहता है कि आप घर में ही रहना, क्योंकि वो जानता था कि बाहर काफी ज्यादा पैरासाइट है जो इंसानों को मार कर खा रहे हैं, लेकिन उसकी मॉम ये नहीं जानते थे। इसीलिए वो सिंची की बात पर खास ध्यान नहीं देती। अब एक दिन रात में अपने घर आते समय सिंची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है और मिस्टर ए को यह पता चल चुका था कि उसे शॉप में जो पैरासाइट मारा था उसे सिंची और मैगी ने ही मिलकर मारा था। इसीलिए मिस्टर ए सिंची को करने के लिए उसे पर हमला करता है। मिकी मिस्टर ऐसे फाइट करता है। इन दोनों में यहाँ काफी तागड़ी फाइट चल रही थी। तभी इंची आगे बढ़कर मिस्टर ए के अंदर एक लोहे का पाइप घुसा देता है, जिससे मिस्टर ए की बॉडी से खून बहाने लगता है। और क्योंकि यह पैरासाइट एक इंसान की बॉडी में था, इसीलिए यह बॉडी कमजोर होने की वजह से पैरासाइट भी कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन वहीं वो पैरासाइट अपनी बॉडी से रोडार पर कर देता है, जिसे खून बहन बैक जाता है, लेकिन उसे सरवाइव करने के लिए अब एक नई बॉडी चाहिए थी। तभी इस रास्ते से सिंची की मॉम गुजराती हैं और ये पैरासाइट मिस्टर ए की बॉडी को छोड़कर सिंची की मॉम की बॉडी में चला जाता है। फिर थोड़ी डर बाद मिकी को एहसास होता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट उनकी तरफ ही ए रहा है। वह सिंची को छुपाने के लिए कहता है,
सिंची एक चाकू लेकर वहीं चुप जाता है। तभी उसकी मॉम घर में आई है। मिकी समझ जाता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट अब उसकी मॉम की बॉडी में ए गया है। लेकिन सिंची के लिए यह विश्वास कर पाना काफी मुश्किल था। तभी वो पैरासाइट पर हमला करता है और उसके है को जख्मी कर देता है। सिंची वहीं गिर जाता है। सिंची की बॉडी में अब एक छेद हो जाता है। फिर वो पैरासाइट यहां से कहानी और चला जाता है। यही सिंची अब मार रहा होता है। उसकी बॉडी में चला जाता है। धीरे धीरे समय बिताता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। दोबारा से वापस ए है और सिंचित जाता है। सिंची अब बिल्कुल ठीक। मैंने हार्ट को ठीक करने के लिए अपने हिस्स को वहां छोड़ दिया, जिसे तुम्हारा हार्ट वापस रिकवर हो गया और तुम्हारी जान बैठ गई। मगर यहां से जिंदा होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके लिए अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। यहां सिंची खूब रोता है। फिर अगले दिन के पास सो जा रहा था। तभी उसे रास्ते में सातों में मिलती है। सातों में उससे बात करती है, लेकिन सिंची का भी बिहेवियर अब फिर से बदलने लगा था। वह सातों में से बात नहीं करता और भगत हुआ डायरेक्ट तामिया के पास ले जाता है। वह तामिया से कहता है कि मिस्टर ए कहाँ है, लेकिन काम्या कहती है कि उसे तो तुमने मार दिया कि मिस्टर की बॉडी को छोड़कर सिंची की मॉम की बॉडी को ले लिया है। सिंची कहता है इसीलिए तुम्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ है। लेकिन समय साफ साफ सिंची को मिस्टर एक का पता बताने से माना कर देती है। लेकिन तामिया इन दोनों को ही दारा कर यहां से जान लगती है। तभी सिंची उसकी तरफ चाकू फेंकता है, मगर वो चाकू पड़कर वापस सिंची को नहीं मारती। फिर वो यहां से चली जाती है। वहीं ऑफिसर्स को मिस्टर ए यानी कि इस पुलिस ऑफिसर की बॉडी मिलती है। यहां इन्हें जान से पता चल जाता है कि इस पुलिस ऑफिसर और शॉप के मालिक दोनों को करने वाला कोई एक इंसान है। लेकिन ये लोग एक बात से परेशान थे, क्योंकि इस पुलिस ऑफिसर ने भी करने से पहले कुछ इंसानों को खाया था और जांच में इन लोगों यह बात पता चल गई थी। यह लोग सोचते हैं कि इन्होंने जो अफवाह सनी है, कहानी वो सच तो नहीं। दरअसल शहर में यह बात फैल चुकी थी कि पैरासाइट इंसानों की बॉडी में इनके बीच छुपकर रह रहे हैं। लेकिन इन लोगों को लगता है कि यह सब बस अफवाह है। वहीं दूसरी तरफ से हर जगह अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। तभी एक दिन वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां कुछ नेता लोगों के बीच वोट मांगने आए हुए थे। अब तभी को एहसास होता है कि जो नेता लोगों से वोट मांग रहा है वो भी पैरासाइट है, और उसके अलावा भी यहां पर मौजूद है कि अब वह पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं। मिकी काफी खुश होता है। वह सोचता है कि एक दिन पैरासाइट इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। अब तभी इनके घर में वही दोनों पुलिस ऑफिसर ए जाते हैं। उन्हें सिंचित है। थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं, लेकिन सीची काफी चालाकी से इसे झूठ बोलना है। फिर वो दोनों यहां से चले जाते हैं। अब काफी दोनों बाद सिंची फिर से स्कूल जाता है। यहां उसे सातों में मिलती है। फिर यहां वही लड़का शिमादा आता है। कमिया ने इसका इसी स्कूल में ट्रांसफर करवा दिया होता है ताकि वो सिंची पर नजर रख सके कि सामने सिंची से पहले बार मिलने का दिखावा करता है, और फिर वो यहां से चला जाता है। यहां कामयाब इन दोनों को देख रही होती है। दरअसल यहां शिमवाड़ा और तामिया को यह पता चल रहा था कि जब से मिकी ने अपनी सेल्स की मदद से सिंची की जान बचाई है, तब से सिंची की बॉडी में बदलाव हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मैगी को भी ये सब पता चल जाता है कि जब से मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तब से मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं ये कहता है कि मुझे ठीक रहने के लिए हर दिन कर घंटे सोना होगा, और जब मैं सो रहा हूं तो मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब यह खाने के बाद मैकी तुरंत सो जाता है। सिंचू से जागने की कोशिश करता है, लेकिन अब मैकी नहीं जगत। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों ऑफिसर से पता लगा रहे थे कि पैरासाइट को कैसे पहचाना। उन्हें पता चला है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में पैरासाइट रह रहा है तो उसे इंसान का बाल तोड़ने पर वह बाल कर्ली हो जाएगा। अब यह जानकारी सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर का बाल तोड़ता है, लेकिन वो कर्ली नहीं होता, जिससे वो समझ जाता है कि ये कोई पैरासाइट नहीं है। अब वही कामयाबी अपने नेटवर्क की मदद से यह जान जाते हैं कि इंसानों को हमें पहचान का तरीका पता चल चुका है। यहाँ हम देखते हैं
कि वही पॉलिटिशियन भी तामिया के साथ मिला हुआ है। अब इसके बाद हम फिर से सिंची को देखते हैं, जो सातों में से मिलता है। सातों में उसके लिए आज डिनर बनाने के लिए कहती है। क्योंकि अब अकेला था, सिंची मान जाता है। फिर वो दोनों डिनर के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक पप्पू मिलता है, जो कि बीच रोड पर पड़ा था, लेकिन वो मार चुका था। इसीलिए कि तुम ये क्या कर रहे हो? सिंची कहता है कि अब ये सिर्फ हड्डियां और शरीर है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। बच्चा, दरअसल ऑफ सांची के अंदर बदलाव हो रहा था, और वह भी पैरासाइट की तरह सोच लगा था। और सिंचित यह सोच देखकर सातवां से छोड़कर चली जाती है। लेकिन सिंची को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं स्कूल का प्रिंसिपल जब तामिया को प्रेग्नेंट देखा है तो चौंक जाता है, क्योंकि तामिया अभी अनमैरिड थी और अब प्रिंसिपल है। उसे कैरेक्टरलेस समझकर उसे जब से निकालना वाला था, वो लोग तामिया के मॉम दादा को भी ये सब बता देते हैं। फिर कामयाब ने मॉमडेंस के पास जाती है, लेकिन यह कामया तो वैसे भी पैरासाइट थी, इसलिए वह इन दोनों को मार देती है। इसके बाद उसे मर्डर को कल करके कहती है कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया है। यहाँ आकर दोनों बॉडी ले, जो अब अगले दिन कामया स्कूल से जान के लिए स्कूल से अपना समाज पैक करने लगती है। उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। वही सातोमी अपनी पेंटिंग क्लास में जाती है, जहाँ कई सारी लड़कियां मिलकर हिमादा की पेंटिंग बना रही थी। तभी एक लड़की मजाक मजाक में उसका एक बाल तोड़ देती है और वो बाहर काली हो जाता है। इसे देखकर सारी लड़कियां समझ जाती हैं कि शिमादा एक पैरासाइट है। सिमट भी जान जाता है कि उसका राज खुला चुका है, इसीलिए वो इन लड़कियों पर हमला करता है। उसका मास्टर जैसा मुंह देखकर सारी लड़कियां दरकार चढ़ती हैं। उनकी चीखों की आवाज सुनकर सिंचू ने बचाने आने लगता है। कामयाबी समझ जाती है। किशन मद अपने मॉन्स्टर के रूप में सबके सामने ए गया है, इसीलिए तामिया यहाँ कुछ केमिकल लोका करने लगती है। वहीं सातों में थोड़ी हिम्मत दिखाकर शिमादा के सेंटर में एक केमिकल फैक्ट्री है, जिससे वह जलने लगता है, मगर इससे वह बेकाबू हो जाता है और इधर उधर हमला करने लगता है। सारी लड़कियां बचपन निकालने की कोशिश करती हैं। तभी सातों में ही की एक दोस्त यहां मेरी जाती है। सिंची जब तक यहां पहुंचता है तो कैसा ही लड़कियां मां चुकी थी, जिनकी काफी घबरा जाता है और इन हालातों में हिम्मत दिखाने के लिए कहता है। सतोमी को बचाने जाता है। सातों में से टमाटर से बचकर भाग रही थी। शिमादा बिल्कुल एक जापानी डेमोकोल गा रहा था। संजीव आकर इस जापानी करने लगता है। तभी यहां कामयाबी ए जाती है और वो सिमड़ा को शांत होने के लिए कहती है, लेकिन फिर कमियां यहां एक बम फेंक कर चली जाती थी। चिंचियों से देकर सातों में को लेकर नीचे कूद जाता है और फिर यहां एक धमाका होता है। इन्हें लगता है अब यहां पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। सातों में जख्मी हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पुलिस ऑफिसर ऊपर ए जाते हैं। तभी शिमेडा आकर इन पर हमला करता है और इन्हें मार देता है। शिमादा स्कूल की छत पर जान लगता है। एमजी को यह बताता है और सिंची एक दूसरे बिल्डिंग पर जाकर एक लोहे की रोड लेकर मिकी को एक धनुष बनाता है और फिर इस लोहे की रोड को एक तीर की तरह सिमड़ा के अंदर घुसा देता है। इससे शिमादा वहीं मार जाता है। इसके बाद शिनचेन यहां से जान लगता है। तब यहां कामयाबी ए जाती है और वह कहती है कि मैं अब थोड़ा समय के लिए गायब हो जाऊंगी। तब मैं सिंची को मिस्टर ए यानी कि उसकी मॉम का एड्रेस देती है। अब कुछ समय बाद यहां वही दोनों ऑफिसर आते हैं और जब वो दोनों यह पता लगा रहे होते हैं कि मर्डर कैसे मारा, तो उन्हें पता चल जाता है कि उसे पर किसी ने दूसरी बिल्डिंग से हमला किया था। लेकिन इन्हें सूची के बड़े में भी कुछ भी पता नहीं होता। वही सीची तामिया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहां उसे उसकी मॉम मिलती है। सिंचाई उनका पीछा करते हुए एक ब्रिज के नीचे ए जाता है। तभी यहां मैगी को नींद आने लगती है। वह सिंची को यह बताता है और इस वक्त भी सिंची को बचाने के लिए एक हथियार बन जाता है। इसके बाद में किस हो जाता है। अब तभी इंची इस हथियार की मदद से मिस्टर ए यानी कि अपनी ही मॉम से फाइट करता है। यहां से जी अब काफी अच्छी फाइटिंग कर रहा होता है। वो मिस्टर ए को करने वाला था। तभी उसे उसकी मॉम की आवाज आई है और उसकी मॉम की थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस अब भी जिंदा होती है।
अब तभी मिस्टर है नीचे पर हमला करता है, लेकिन उसकी मौत की कोशिश ना। इसकी मदद से उसकी मॉम अपने हाथ से सिंची को बचा लेती है। मगर फिर सिंची को ना चाहते हुए भी मिस्टर ए को खत्म करने के लिए अपने ही मॉम को जान से मारना पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद मिकी जब जग जाता है तो सिंची मैगी को ये सब बताता है। अब इसके बाद हम इस पैरासाइट पॉलिटिशियन को देखते हैं और उसकी पार्टी ने अब इलेक्शन जीत लिया होता है। इससे वो पैरासाइट अब एक ऊंची पोस्ट पर बैठ जाता है। लेकिन इसी दौरान उन्हें दोनों पुलिस ऑफिसर्स को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और एक दूसरी टीम का कि इससे पैरासाइट के बड़े में इंफॉर्मेशन ले लेट है, क्योंकि अब इंसानों की पता चल चुका है कि परजीवी इनके बिशन कर रहे हैं और इसीलिए इंसानों को बचाने के लिए ये लोग एक ऑपरेशन चलने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन लाइफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद हम इस पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कि तामिया के पास जाता है और इन दोनों के साथ अब एक काफी खतरनाक पैरासाइट भी होता है जिसका नाम को तू होता है और अब वो तानिया को बताता है कि वो सारी मैनकाइंड को खत्म कर देगा। लेकिन अब तामिया को अपने आने वाले बच्चे की चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ से हॉस्पिटल में सातों में से मिलने जाता है और डिसाइड करता है कि वह सारे पैसे को ढूंढकर उन्हें जान से मार देगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई सांची पर नजर रख रहा है। वह सिंची और मैगी की एक साथ फोटो लेते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट करें हमारे। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करते मिलते हैं।